नमस्कार बेटी। हेलो बच्चों, फिर से हम एक नए वीडियो के साथ आ गए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी। देखो काइनेटिक एनर्जी होता क्या, जैसे ध्यान देना, समझो एक कोई बॉडी है, ये बॉडी सीधा सीधा चल रहा है, ऐसे आगे जा रहे हैं, कोई बॉक्स है उसको भी आगे लेके आ रहा हूं, मतलब बॉडी को हम कैसे धक्का मार के लेके आगे जा रहे हैं, या मैं खुद सीधा चल रहा हूं तो मेरे अंदर भी एनर्जी है। इस काइनेटिक एनर्जी को हम नॉर्मली बोलते हैं हाफ एम वी स्क्वायर। आप सबने पढ़ा होगा। ये जो काइनेटिक एनर्जी होती है ये आती है बच्चों कौन से मोशन में? ये आती है लीनियर मोशन में। किसमें? लीनियर। ठीक है, बराबर। लेकिन अगर मान लो कोई बॉडी आपके सामने से गोल गोल घूम रही है, आपके घर में फैन होगा, पंखा, आप क्या करो, बटन दबाओ, स्विच ऑन करो और फैन ऐसे घूमने लग जाएगा। देखो पंखा घूम रहा है, गोल गोल घूम रहा है। अब पंखा गोल गोल घूम रहा है, ऐसा है क्या? तुम्हारे घर में तुमने पंखा चालू किया, जैसे पंखा चालू करते हो पंखा ऐसे निकल के पूरे घर में गोल गोल घूम रहा है। ऐसा शक्तिमान जैसा है क्या तुम्हारा पंखा? नहीं ना। तो पंखा सिर्फ गोल गोल जगह पे घूम रहा है। तो जगह पे जो पंखा घूम रहा है उसको हम बोलते हैं रोटेट हो रहा है। क्या हो रहा है? रोटेट। दो चीज होता है, मीनिंग समझो, मैं एकदम आराम से बेसिक तरीके से समझाता हूं कि अगर मैं फैन की बात करूं, ठीक है, ठीक है, यहां पे सीलिंग है, फैन। अब ये जो फैन है बच्चों, ये फैन ऐसे गोल गोल घूमना स्टार्ट कर देगा सर्कल में। ये जो पंखा है, ये जो फैन है, ये फैन जगह पे घूम रहा है। जब बॉडी एक ही जगह पे घूमती है तो हम उसको बोलते हैं बॉडी रोटेट हो रही है। जैसे मैं खड़ा हूं और मैं ऐसे गोल गोल घूम रहा हूं, तो मैं जगह पे घूम रहा हूं, मैं रोटेट हो रहा हूं। ठीक है, अब आगे ये हो गया रोटेट होना, या फिर ये होता है अर्थ और इसके बगल में होता है सैटेलाइट, या तुम बोल दो मून। मून इसके चक्कर लगाता है, तो मून चक्कर लगाता है, उसको बोलते हैं रिवॉल्व। क्या बोलते हैं? रिवॉल्व। अगर किसी के अगल बगल तुम गोल गोल घूम रहे हो उसको बोलते हैं रिवॉल्यूशन, और खुद घूम रहे हो अपने एक्सिस पे तो उसको बोलते हैं रोटेशन। अब अर्थ क्या होता है? ये चांद खुद भी घूमता होगा अपने इर्द गिर्द ऐसे, और घूमते घूमते क्या हो रहा हो? अर्थ के राउंड में घूमता है। तो जब खुद की एक्सिस में घूमता है बंदा, मान लो मेरी एक्सिस है और मैं खुद एक ही जगह पे घूम रहा हूं, तो मैं हो गया रोटेशन, इसको बोलते रोटेशन। मैं गरबा खेल रहा हूं और माता बीच में उनकी मूर्ति के आजू बाजू में गोल गोल गरबा खेल के घूम रहा हूं, तो मैं किसी का राउंड में घूम रहा हूं गोल गोल, उसको बोलते रिवॉल्यूशन। खुद में घूमना रोटेशन, किसी के आजू बाजू घूमना रिवॉल्यूशन। दोनों में फर्क है। तो एक होता है लीनियर मोशन और एक होता है रोटेशनल मोशन। पंखा जब गोल गोल घूमेगा तो उसको हम बोलेंगे रोटेशनल मोशन। क्या बोलेंगे? रोटेशनल मोशन। अब लीनियर और रोटेशनल ये दोनों एक दूसरे के एनालॉजी होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? एनालॉजी। अब देखो यहां पे लीनियर और यहां पे आता है रोटेशनल, बराबर। अब लीनियर एक तरफ, रोटेशनल एक तरफ, बराबर। लीनियर मतलब सीधा सीधा, तुम ऐसे चल रहे हो, मस्त चल रहे हो, सबको देख रहे हो कौन कहां का घूम रहा है। ठीक है, तो यहां पे जो आएगा, यहां पे जो काइनेटिक एनर्जी होगी बच्चों, वो होगा आपका हाफ एम वी स्क्वायर। तो इसमें एम आ गया और वी आ गया। बच्चों एम क्या है? एम यहां पे होता है मास और वी होता है आपका लीनियर वेलोसिटी। अब लीनियर का रोटेशनल क्या है? एनालॉजी। मतलब बच्चों लीनियर में सिंबल कुछ और होगा, रोटेशनल में सिंबल कुछ और होगा। तो सर यहां पे मास होता है, तो यहां पे जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो क्या होगा? ये भी हाफ रहेगा, m बन जाएगा I और v बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर। हमको ये प्रूफ करना है। जब बॉडी सीधा सीधा चले तो ये वाली एनर्जी, और जब बॉडी गोल गोल घूमे तो ये वाली एनर्जी। अब इसमें बच्चों मास की जगह किसने ली है? I। तो यहां पे मास की जगह I आता है। I को बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया।
क्या बोलते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और यहाँ पे v है लीनियर वेलोसिटी, यहाँ पे ओमेगा। भाई ये लीनियर मतलब सीधा सीधा, और ये एंगुलर मतलब इसे कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी। क्या कहेंगे? एंगुलर वेलोसिटी। समझ में आया? तो हमको ये प्रूफ करना है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ। तो पूरी दुनिया में कोई भी चीज अगर खुद में गोल गोल घूम रही है, पंखा गोल गोल घूमता है, तुम्हारे टेबल फैन होता है वो भी गोल गोल घूमता है, उसके बाद वॉशिंग मशीन में जो ब्लेड होता है वो भी गोल गोल घूमता है, तो जितने भी बच्चों गोल गोल चीजें घूम रही है उन सबका फॉर्मूला रहेगा काइनेटिक एनर्जी का हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आप कोई भी एग्जांपल लो, कोई भी चीज गोल गोल घूम रहा है, रोटेट हो रहा है एक ही जगह पे, जगह छोड़ के नहीं आ रहा है, एक ही जगह पे। टेबल फैन में जो ब्लेड लगाया मैंने वो वहीं गोल गोल घूमता है, ऐसा क्या गोल गोल घूम रहा है? वो सब पंखा का जो बाहर का कवर इसको तोड़ के बाहर निकल घूम रहा है, ऐसा नहीं होता है। पवन चक्की पता होगा, विंड मिल बोलते, क्या बोलते हैं? विंड मिल। उसका भी ब्लेड जगह पे घूमता है, ऐसा है क्या? तुमने अपने घर पे लगाया, घर से निकल के किसी और के घर पे घूम रहा है, सबके घर पे ऐसा घूम के आ रहा है, देखो मैं पवन चक्की हूँ, ऐसा है क्या? नहीं। तो जगह पे जो चीज घूमती है उसके अंदर होने वाली काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब हम देखेंगे उसका डेरिवेशन कैसे आता है। ओके, चलो यहां पे डायग्राम है। अब ये बॉडी गोल गोल घूम रहा है, ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है? इसे हम कहेंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन। हमें प्रूफ करना है शो दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो यहां पे देखो बच्चों, एक रिजिड बॉडी हमने लिया है, कंसीडर अ रिजिड बॉडी, ठीक है? दिस रिजिड बॉडी इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैविंग मासेस m1 m2 m3 डॉट डॉट mn. They are situated at a distance r1 r2 r3 डॉट डॉट rn having linear velocities v1 v2 v3 डॉट डॉट vn. मतलब यहाँ पे एक बॉडी है, उसके बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, सबके मास मैंने बता दिए m1 m2 m3। वो एक्सिस से कितना दूर है? जैसे मान लो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया, ये उसका मास हो गया, ये उसका डिस्टेंस हो गया m1 r1। अब वो घूम रहा है v वेलोसिटी से v1, तो इनर्शिया क्या होगा? तो हमने i1 इज इक्वल टू m1 r1 को ऐसा लिखते हैं, ठीक है? तो उसी तरह चलते हैं, हमें कुछ भी करके ये प्रूफ करना है, तो कैसे करेंगे? यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ मैं। ये डायग्राम देख लो कैसे बनाया मैंने, ऐसे स्वस्तिक का उल्टा बनाना है, ये इसको पैरेलल, ये इसको पैरेलल, यहाँ पे एक रहेगा एक्सिस ऑफ रोटेशन, यहाँ पे होगा बच्चों मास, मास मास, यहाँ पे मास, ये डिस्टेंस होगा r r r r, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहाँ पे होगा वेलोसिटी v v v v। चलो यहाँ से बच्चों 1 1 1 2 2 2 3 3 3 n n n, ऐसे लिखना है आपको। अब ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो पूरी बॉडी घूमेगी, तो यहाँ पे हम देखेंगे रिजिड बॉडी। अब ये जो पूरी बॉडी घूम रही है, दिस रिजिड बॉडी इज रोटेट विथ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड। मतलब इस बॉडी का जो एंगुलर स्पीड है वो क्या है बच्चों? कांस्टेंट है, मतलब ओमेगा इसमें फिक्स है, ओमेगा बदलेगा नहीं। जब पंखा घर में तुम्हारे घूमने लग जाता है, एक बार उसने फिक्स स्पीड पकड़ ली, उसका अपने आप कम होता है क्या? नहीं। ज्यादा होता है क्या? नहीं। एक ही स्पीड में चलते रहता है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि यार ये जो गोल गोल घूम रहा है उसकी स्पीड क्या है? कांस्टेंट है। घड़ी का कांटा वो भी इसी एक ही स्पीड में चलता है, हम बोल सकते हैं, ठीक है? तो चलते हैं, स्टार्ट करता हूं मैं। सबसे पहले लीनियर वेलोसिटी, ठीक है? और लीनियर से पहले लीनियर काइनेटिक एनर्जी, सॉरी लीनियर काइनेटिक एनर्जी, उसका इस्तेमाल करेंगे। चलो बताओ बच्चों, कहाँ होता है लीनियर काइनेटिक एनर्जी? कौन बताएगा? अच्छा तुम बताओगे, बताओ। शाबाश। क्या है? हाफ एम वी स्क्वायर। पप्पू ने आंसर दिया है हाफ एम वी स्क्वायर। शाबाश पप्पू। इक्वेशन नंबर 1। आगे बढ़ते बच्चों। बट
एक फॉर्मूला था v इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा. दिस इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी. जहां v वहां पे रख दो, पुट इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 पे चलते हैं. देखो यहां पे दिया है, क्या दिया है, काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या है बच्चों, हाफ एम. चलो बोलो v का वैल्यू कितना है, आर ओमेगा. यहां पे रख दो आर ओमेगा, लेकिन उसके ऊपर क्या है, स्क्वायर है, तो यहां पे स्क्वायर लगा दो. काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम, आर का स्क्वायर आर स्क्वायर, ओमेगा का ओमेगा स्क्वायर. यहां पे आने के बाद आप थोड़ा सा रुक जाओगे. अब क्या करना है बच्चों, इसी को लिखना है 3 बार. कितने बार, 3 बार. तो यहां पे लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर. काइनेटिक एनर्जी हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर. ये किसके लिए, फर्स्ट पार्टिकल के लिए, फॉर फर्स्ट पार्टिकल. शॉर्टकट लिखता हूं पीटीसीएल. ये फॉर सेकेंड पार्टिकल, ठीक है. फर्स्ट पार्टिकल ये किसके लिए, फॉर सेकेंड पार्टिकल. भाई फर्स्ट पार्टिकल है तो यहां पे क्या आ जाएगा, 1 1 1. इसको 1 नहीं लगेगा. सर ओमेगा को 1 क्यों नहीं, बिकॉज बच्चों ओमेगा क्या माना है हमने, कांस्टेंट. ओमेगा क्या है, कांस्टेंट. कांस्टेंट को वेरिएबल नहीं बना सकते. ये सेकेंड पार्टिकल, इसका क्या लगेगा, 2 2 2. ऐसे करके डॉट 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 कहां जाएंगे, एन पार्टिकल के लिए. किसके लिए, एन पार्टिकल. तो चलते हैं एन पार्टिकल की तरफ. चलते रे इश्क में हद से, यहां पे आएगा एन पार्टिकल, हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर. बच्चों यहां पे एन, तो यहां पे भी लग जाएगा एन. तो इसको हम लिखेंगे फॉर एनथ पार्टिकल. ठीक है, पीटीसीएल समझ जाओ, फॉर एनथ पार्टिकल. हो गया बच्चों, ये सब पार्टिकल है. मैंने इसके पहले वीडियो में बताया था, जब बहुत सारे पार्टिकल एक साथ आएंगे तो बन जाती है बॉडी. क्या बन जाती है, बॉडी. अब हमको चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी, पूरे बॉडी का चाहिए. तो आप क्या करोगे, सब पार्टिकल जोड़ोगे. अगर मैं कहूं कि तुम्हें पूरी कंपनी ने कितना पेमेंट किया लोगों को, तो आप क्या करोगे, एक एक आदमी का पेमेंट जोड़ोगे. इंजीनियर को कितना है, एम्प्लॉय को कितना है, तो सब आदमी का जोड़ के जो बनेगा वो पूरे कंपनी का पेमेंट बनता है. उसी तरह हम क्या करेंगे, बॉडी का निकालेंगे, तो सारे पार्टिकल को जोड़ेंगे, इंटीग्रेट करेंगे. लिखने का टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी. चलो काइनेटिक एनर्जी फॉर फर्स्ट पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी फॉर सेकेंड पार्टिकल, डॉट डॉट काइनेटिक एनर्जी फॉर nth पार्टिकल. चलो सब पार्टिकल को जोड़ लो. काइनेटिक एनर्जी, चलो क्या बताओगे, फर्स्ट पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, ये देखो फर्स्ट वाला कितना है, हाफ m1 r1 स्क्वायर ओमेगा. तो लिख दो यहां पे हाफ m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस, जैसे 1 का होगा वैसे इसका होगा 2 का. और छोटा कर दो, बड़ा कर दो, ज्यादा छोटा लग रहा है. ठीक, ये लो, इसको अंदर भेज देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ. ठीक है, ठीक है. तो यहाँ पे हमने देखा टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी. तो मैंने क्या किया, हर एक पार्टिकल को जोड़ दिया. फर्स्ट पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी 1 के फॉर्म में, सेकेंड, और ये n पार्टिकल हो गया. ओमेगा को नहीं लगाना है, ओमेगा कांस्टेंट है. क्या है भाई, कांस्टेंट. चलो कॉमन निकालो फटाफट, अपने को जो जो चाहिए. कॉमन निकलेगा, हाफ यहां से कॉमन निकल जाएगा. देखो ये हाफ और ये ओमेगा स्क्वायर, हाफ ओमेगा स्क्वायर, हाफ ओमेगा स्क्वायर. कॉमन निकालो इसको, हाफ ओमेगा स्क्वायर बाहर आ गया. क्या बचा, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस. क्या बचा, mn rn स्क्वायर. इसे हम क्या कहते हैं,
इसे कहते हैं सिग्मा। क्या कहते हैं? सिग्मा। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ओमेगा स्क्वायर। बच्चों समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n एम आई आर आई स्क्वायर। एंड व्हाट इज दिस? इसी को हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसका सिंबल होता है आई। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ओमेगा स्क्वायर, इसकी वैल्यू हो जाएगी आई। देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, फाइनली हमें मिल गया हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ये आपका हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये डेरिवेशन था बच्चों काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और भी इसके रिलेटेड अच्छे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करो। ठीक है।